दमोह में कल मंगलवार को दमोह कटनी स्टेट हाईवे पर समन्ना के पास हुए भीषण सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। तेज रफ्तार ट्रक ने एक ऑटो को कुचला था और इस ऑटो में 10 लोग सवार थे, जिनमें से 7 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि 3 गंभीर घायलों को जबलपुर रेफर किया गया था। इन घायलों में से देर रात एक महिला ने दम तोड़ दिया, जबकि एक 9 साल की मासूम ने आज सुबह इलाज के दौरान अंतिम सांसें ली। अब इस हादसे में एक अंतिम घायल महिला है, जिसका इलाज जबलपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। कलेक्टर सुधीर कोचर ने बयान जारी करते हुए बताया है कि घायल महिला की हालत स्थिर बनी हुई है और उसे ठीक करने की लगातार कोशिशें जारी है। कुल 9 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें से एक अंत्येष्टि जो है हटानाका वाले मुक्तिधाम पर हुई है और बाकी की 8 अंत्येष्टियाँ यहाँ पर हुई हैं। सो एक साथ यहाँ पर अभी 8 चिताओं को अग्नि दी गई। बहुत ही दुखद और बहुत ही गमगीन माहौल यहाँ पर रहा। पूरा शहर यहाँ पर उमड़ा, समाज के सभी वर्गों के लोग यहाँ पर आए और मैंने देखा कि जिस तरीके से समाज ने कल से उनको सहयोग किया है, मतलब ये निश्चय ही ये प्रतीक है कि दमोह में लोग कितने संवेदनशील हैं और संकट के समय मदद करने के लिए कितने आगे रहते हैं। यहाँ के पार्षद जी जो हैं, उन्होंने लगातार काम किया। सभी लोगों ने उनका पूरा सहयोग किया परिवार का। जो अर्श गुप्ता है लड़का, जिसके माताजी 4 साल पहले शांत हो गई थी, अभी उनके पिताजी भी इसमें शांत हो गए, तो वो अकेले बच्चे हैं। उस बच्चे की पूरी देखरेख जो है की जिम्मेदारी प्रशासन की है। हम लोग उनको मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का पूरा लाभ दिलवाएंगे। इसके अलावा जितने भी मृतक और घायल हैं, उनके परिवारों के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहायता राशि घोषित की है, वो अगले 1-2 दिन के अंदर जो है उनके खातों में पहुंचा दी जाएगी। इसके अलावा भी हमने आश्वस्त किया है सभी को कि जो सहायता प्रशासन से, जिला प्रशासन से बन पड़ेगी, हम सारी संभव सहायता उनके परिवार की करेंगे, क्योंकि अब उनके परिवार में एक साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और बहुत सारे लोग परिवार के एक साथ चले गए हैं, तो काफ़ी बड़ी जो है एक क्षति हुई है उनके साथ। तो इस घड़ी में संकट की हम पूरे सभी लोग उनके साथ हैं। बात सामने आई है कि वो अशोकनगर से अनलोड करके लौट रहा था यहाँ पर और उसके बाद उसके मेडिकल में भी ये चीज़ निकल के आ रही है कि वो शराब के नशे में था और हम सीसीटीवी फुटेज भी चेक करवा रहे हैं। इसका रूट भी क्लियर हो रहा है और प्राइमा फेसी और कंक्लूसिवली हम ये बात कह सकते हैं कि पूरी की पूरी लापरवाही जो थी वो ड्राइवर की थी। वो बेहद नशे में था और उसको गाड़ी का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं था। उसके पहले भी एक्सीडेंट के जस्ट पहले भी उसने एक बैल को भी टक्कर मारी है और जो चश्मदीद है उन्होंने बताया है कि एक बिजली के खंभे में भी वो स्क्रैच मारते हुए निकला है, एक पेड़ के बगल से भी निकला है। तो करीब पिछले 100-150 मीटर जहाँ एक्सीडेंट हुआ उसके 100-150 मीटर पीछे से वो बैलेंस खो चुका था और वो बेहद नशे में था और हम इसमें गैर आत्म हत्या का मामला दर्ज कर चुके हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी गंभीर मामला है और इसमें हम अंत तक इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे और इसके बाद आगे की रणनीति मैं और कलेक्टर साहब इस विषय में डिस्कस कर रहे हैं। 1-2 दिन में हम लोग इसके लिए एक पूरा प्लान तैयार करके उसको पटल पर रखेंगे और हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की कोई दुर्घटना दमोह में आज के बाद से कभी ना हो। भाई, उसका एक बच्चा, एक बच्ची और पत्नी, और उससे छोटा भाई, उसकी पत्नी, उसके 2 जुड़वा बच्चा, 7 लोग गए और हमारे भाई का सफ़र वो भी ख़त्म हुआ और जो ड्राइवर था वो हमारा मौसी के लड़का था, वो भी ख़त्म हुआ। कुल कितने लोग थे, कहाँ जा रहे थे? बांदकपुर गए थे, बांदकपुर से लौट रहे थे और इनकी हमारे छोटे भाई की जेठ साहब है, वो जबलपुर में भर्ती है। पर 1 जने भर बचे, बाकी सब जने ख़त्म हुआ, 9 जन ख़त्म हो गए।